नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। अपनी कंपनी में, अपनी संगति में आप सत्संग करते हैं। सत्य का मतलब होता है सच्चा। किसी भी तरह की सच्चाई जब आप अपने जीवन में अपना लेते हो, पॉजिटिविटी अपना लेते हो, तो आपके जीवन में सारा दिन सत्संग होता है। तो इसलिए अपने जीवन को परिवर्तन, वी आर शॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड। हर जगह आप देखो हैप्पीनेस की बहुत कमी है। कहीं बॉम्ब फट रहे हैं, कहीं झूठ बोले जा रहे हैं, कहीं राजनीति में कुछ हो रहा है। तो अपने आप को बदलाव लाने की जरूरत है। सुबह से लेकर रात तक आप कम से कम 3 घंटे प्रसन्न रहने की कोशिश करें। अगर आप भूटान चले जाओ तो भूटान में जीडीपी नहीं है, भूटान में जीएनएच है। जीडीपी का मतलब क्या है और जीएनएच का मतलब, जीएन मतलब ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। आपके देश में कितने लोग सुखी हैं, इसके ऊपर आपकी अमीरी, आपका वेल्थ निर्भर करता है। मगर आज के दिन तो आपने 10,000 कमा लिया तो भी कम है, 10 करोड़ कमा लिया तो भी कम है, 10 करोड़ फिर आगे चल। देखिए, मन के जीते हैं, मन के हारे हैं। तो मन को जीतने की आवश्यकता है। धन जरूरी है सुविधाओं के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, शरीर के लिए, हर चीज के लिए धन की आवश्यकता है। मगर धन के साथ साथ में सत्यता, सपवित्र। बीमारियां क्यों? हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, बीमारियां क्यों आदमी की ज्यादा से ज्यादा होती है? जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर सबसे पहले पूछता है, कोई आपको चिंता तो नहीं है? अरे भाई, तुम्हारा ब्लड प्रेशर इतना हाई है, कोई चिंता तो नहीं है? सबसे पहले उसको ये पूछता है, तुम्हें चिंता तो नहीं है? तो बोले हाँ सब चिंता तो है, बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो चिंता का कारण ही सब बीमारियां हैं। आप किसी भी तरह किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, किसी सर्जन, वो सबसे पहले पूछता है कि भाई साहब आपको कोई चिंता नहीं? हाँ, एवरीथिंग इज स्ट्रेस रिलेटेड। You cannot run away from stress unless and until you don't touch the feet of my saint. जब आप साईं के चरणों में आपका भोग लगा देते हो, आप प्रणाम कर देते हो, तो आपकी चिंताएं 80% मुक्त हो जाती है। मैंने अभी तिलक के बारे में बताया, तिलकम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम। तिलक लगाने से क्यों लगाते थे पूर्वजन? सब दुनिया तिलक लगाती, आप यकीन करेंगे। तो तिलक लगाने मात्र से भी आपके जीवन में नकारात्मकता का अंत होता है, समझे आप? इसलिए महाराष्ट्र संतों की भूमि है। महाराष्ट्र में अगर आप तुकाराम, संत जनाबाई, संत सखूबाई, संत गोरा कुमार, संत ज्ञानेश्वर मौली जिनको बोलते हैं, इनकी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जीवन में कमाया क्या है, सत्संग। तुकाराम महाराज के पास तो शिवाजी महाराज चले जाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने सारे कपड़े उतारकर आपकी सेवा में लगना चाहता हूँ। तो संत तुकाराम बोलते हैं कि कब आप राजे हो, अपन राजे हैं, जनता की सेवा, समाज की सेवा करना तुमका काम है, तुमका अधिकार है। तो जब आप तुकाराम के नजदीक चले जाते हो तो वहां पे भूख ही नहीं लगती है, फिर आपका पेट हमेशा भरा रहता है प्रेम से, सत्यता से, ईमानदारी से। धन क्या है? धन तो लोभ है, लालच है, पर अपने लिए धन की आवश्यकता जरूरी होनी चाहिए ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। मगर इतना भी ना हो कि पहले हमारी एक दादी थी, उसको बोलते थे कि तुम 112 साल की, सुनने वाली बात, 112 साल की हो गई, तुम्हें कोई बीमारी नहीं हुई? तो बोले कि उसकी इंटरव्यू लेने आए बैंक ऑफ इंडिया में, उसने अपनी जेब में से हाथ निकाल के दिखाया कि मेरी जेब में कुछ नहीं है। तो बोले कैसे? तो बोले 1 लाख आएगा, शुगर आएगी, 2 लाख आएगा, बीपी आएगा, 8 लाख आएगा, हार्ट आएगा, 20 लाख आएगा, ये आएगा, 50 लाख आएगा, ऊपर चले जाएगा। उसको तो अनपढ़ औरत थी, मगर उसको लगता था कि धन से सब कुछ ये सब प्रॉब्लम में आने वाली। तो बोले भाई तुम आती जाती किसी को, हमारे बच्चे भेज देते हैं टिकट।
ट्रेन में आती हूँ मैं, एसी मैंने कभी चलाया नहीं, पंखे के नीचे कभी बैठी भी नहीं, तो 112 साल की उम्र तक रही वो, कभी दवाई नहीं खाई। आज मुझे नहीं लगता है कि आप अगर अपने जीवन में किसी को 50 लोगों को मिलते हो तो 50 में से 49 लोग जो ऐसे होंगे जो रोज सुबह 1 कटोरी, दोपहर को 1 कटोरी, शाम को 1 कटोरी दही नहीं खाते, दवाइयां खाते। इन दवाइयों से भी बचना है तो हरि नाम लो, प्रभु के चरणों में लगो, अपने आप सब नकारात्मकता भाग जाएगी।